गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 51 से 100 तक सौर मंडल के क्वेश्चन के आंसर करेंगे। 51 क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के निकट का ग्रह क्रमशः कौन सा है? तो बुध और शुक्र होंगे। इसको हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों, बुध और शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में क्या करते थे? इसको अंडरलाइन कर दें। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही होंगे बच्चों। तो हमें क्या करना है? शुक्र पे टिक करना है। पृथ्वी के सबसे निकट का कौन सा ग्रह है? बच्चों, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है शुक्र ही होंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को ही भोर का तारा कहा जाता है। यदि आपसे शाम का तारा पूछा जाए तो उसे भी आप शुक्र ही कहेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता था? तो शुक्र को ही सौंदर्य का देवता भी कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा नोवा एक मृत प्राय तारा होता है। जब तारे की मृत्यु हो जाती है तो वो सुपरनोवा के रूप में हमारे आकाशीय पिंड में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। क्या याद रखना बच्चों, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट पियरी ने करी थी। वहीं दक्षिणी ध्रुव की अगर पूछा जाए तो एमंड सेन ने। किसने करी थी? एमंड सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। साउथ पोल का अर्थ होगा दक्षिणी ध्रुव, यानी दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंड सेन। पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड। पृथ्वी के जो सबसे निकट होते हैं वो चंद्रमा होंगे। यदि सबसे निकट का तारा पूछा जाता तो सूर्य होता। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो पृथ्वी की आकृति जो होती है वो लवक्ष गोलार्ध यानी जियोइड कहेंगे। क्या कहेंगे? जियोइड कहेंगे। यानी वो पूर्णतः गोला ना होकर के गोलार्ध होता है, यानी ऊपर और नीचे से चिपटा हुआ होगा। सूर्य पृथ्वी के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? तो प्रतिदिन 1 डिग्री का चक्कर लगाता है। सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। नेक्स्ट, सूर्य के चारों पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। जब पृथ्वी सूर्य के निकट हो तो अधिकतम होती है, जब पृथ्वी सूर्य के दूर हो तो न्यूनतम होती है। तो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट हो। तो इसकी स्पीड क्या होगी? पृथ्वी के परिभ्रमण की गति जो होती है वो 27 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। 27 किलोमीटर प्रति मिनट करना है बच्चों। चलो ऐसे करते हैं, ये लेकर के देखते हैं। भूमध्य रेखा का व्यास। भूमध्य रेखा का व्यास जो है वो 12,800 किलोमीटर होता है। अर्थात पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो 6400 किलोमीटर आप लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बच्चों? 6400 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 1000 से इंटू कर देना, आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में आती है? तो जुलाई के महीने में सबसे अधिकतम दूरी पर आती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने कहलाती है? तो जब सूर्य पृथ्वी के निकट हो तो उसे हम उपसौर कहते हैं। वहीं जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो तो उसे हम अपसौर कहते हैं। अर्थात जनवरी का मंथ उपसौर की स्थिति होती है जब सूर्य पृथ्वी के निकटतम आ जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? तो इसका एक कारण यह है पृथ्वी का पश्चिम से पूरब की ओर घूमना। इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का पश्चिम से पूरब की ओर घूमना। नेक्स्ट, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी का भार
ध्रुवों पे आप चले जाएंगे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे, तो क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं, जबकि विषुवत रेखा पर क्या होते हैं, न्यूनतम होते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, किस दिशा में, पश्चिम से पूरब की ओर। किस दिशा में घूमती है बच्चों, पश्चिम से पूरब की ओर। आकार की नजर से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो पांचवा। आकार के अनुसार पृथ्वी का पांचवा स्थान आता है सौर मंडल में। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। यदि हमारे अंतरिक्ष से वायु को हटा दिया जाए तो पृथ्वी हमें काला दिखाई देगा। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किन किन ग्रहों के बीच स्थित है बच्चे, शुक्र और मंगल ग्रहों के मध्य। किसके मध्य स्थित है, शुक्र और मंगल के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है, और अधिकतम दूरी की स्थिति क्या कहलाती है, अपसौर कहलाती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है 365 दिन 6 घंटे, यानी 365.25 दिन। इसी कारण आप देखते हैं प्रत्येक 4 साल के बाद फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है, क्योंकि ये 6-6 घंटे 4 वर्ष में एक दिन हो जाते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो प्राकृतिक उपग्रह केवल एक होंगे, चंद्रमा। यदि कृत्रिम उपग्रह, यदि उपग्रह पूछा जाए तो उसमें हमारा कृत्रिम भी आ जाते हैं, जिसमें अनेकों हैं, कई सारे भारत के भी उपग्रह हैं, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, आर्यभट्ट। दिन व रात होने का कारण है, दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष गति करना। सूरज के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 4.2 वर्ष। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे निकट का जो तारा है वो सूर्य है पृथ्वी के, इसके बाद का जो तारा है वहां से प्रकाश को आने में 4.2 वर्ष लगते हैं, जबकि पृथ्वी से 8 मिनट 15 सेकेंड सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगता है। सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 151.4 मिलियन। सूरज से पृथ्वी की दूरी 151.4 मिलियन है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। एग्जैक्टली 24 घंटे नहीं होता है जैसा आप याद करते हैं, कितना होता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है हमेशा भूमध्य रेखा पर। जब भूमध्य रेखा पर सूरज होता है तो पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं, जिसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनॉक्स का तात्पर्य, इसका अर्थ होता है दिन और रात की अवधि का समान होना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में जब सबसे लंबा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। बच्चों, हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में सर्दी पड़ती है। भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या, जैसा कि अभी बताया गया कि उपग्रह अनेक हैं, सैकड़ों उपग्रह हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखा जाए तो इसका अर्थ है कि ये पूछा जा रहा है पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो इसमें आपको कौन सा टिक लगाना है, एक, यानी बी ऑप्शन, केवल चंद्रमा। पृथ्वी के एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, कितने समय तक दिखाई देता है, 24 घंटे। 21 जून को दिन का प्रकाश जो उत्तरी ध्रुव पर होता है कितना दिखाई देता है, 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सी ग्रह स्थित है, शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट की कौन सी ग्रह है, शुक्र। शुक्र और मंगल दोनों पास पास होते हैं, लेकिन शुक्र ज्यादा पास होते हैं पृथ्वी के। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, तो जैसे कि जानते हैं तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। और अभी मैंने बताया आपको, यदि अंतरिक्ष यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच के वायु को हटा दिया जाए तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, काला दिखाई देगी। नीला क्यों दिखाई देती है, नीला दिखाई देने के कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन होना। पृथ्वी अपने परिक्रमण काल पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 23.5 डिग्री।
कितने डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री। निम्न में से किन तिथियों को सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो विषुवत रेखा पर सीधी साल में 2 बार दिखाई देती है सूरज। एक हमारा 21 मार्च, दूसरा हमारा होगा 23 सितंबर यानी 23 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो अभी पहले ही हमने बता चुके हैं, सर्वाधिक समीप का तारा कौन सा है? सूर्य है, जिसकी प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 15 सेकंड का लगता है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ऐसा कोपर्निकस ने बताया था। किसने बताया था बच्चों? कोपर्निकस ने बताया था। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी रेखा पर पड़ती है। कहां पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग, अभी बताया था, यदि आप वायुमंडल को हटा दो तो हमारा आसमान कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर होती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बी होगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में देखना है तो 21 जून को होगा सबसे लंबा दिन, और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन की बात करेंगे तो 22 दिसंबर में। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर, जैसा कि बताया था। किस दिन होगा? 22 दिसंबर होगा बच्चों। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 मंथ की होती है। दिन और रात 6 मंथ के होते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। आप चले जाएंगे उत्तरी ध्रुव पर तो 6 महीने प्रकाश ही प्रकाश रहता है और 6 महीने अंधकार रहता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक औसत घनत्व हमेशा पृथ्वी की होती है। सभी ग्रहों में सबसे अधिक औसत घनत्व किसकी है? पृथ्वी की है बच्चों। ठीक है बच्चों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आगे हम 101 to 150 क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टोटल हमें सौर मंडल के 200 क्वेश्चन करने हैं बच्चों।